मनुष्य का जो मन है वो कहीं भी टिकता नहीं है। कहते हैं कि मन को लगाओ, परमात्मा में लगाओ, परंतु जो मन है हमारा, जैसा मन है अभी, वो मन तो टिक ही नहीं पाता। वो तो उलझा हुआ है हिसाब किताब में, वो तो उलझा हुआ है संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में इतना उलझ गया कि अब वो जो मन है वो कैसे परमात्मा से जुड़ जाए। परमात्मा से तो जुड़ ही नहीं पाता, मन तो लग ही नहीं पाता है। जो व्यक्ति अपने आप को शांत करना सीख गया, जो व्यक्ति मन के पार जाना सीख गया, वो परमात्मा से जुड़ना भी सीख जाता है, उसका मन जुड़ जाता है। मन के पार जाना मनुष्य को सीखना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए। गीता में एक शब्द आता है सतत युक्त, तो जो हर समय युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो निरंतर आनंद की प्राप्ति करता है। तो जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तब मन परमात्मा में लगाना नहीं पड़ता, परमात्मा के ही साक्षात्कार होते हैं चारों ओर, हर जगह फिर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। जो ध्यानी है, जो जुड़ा हुआ है, वो हमेशा परमात्मा को अनुभव करता है, हर जगह अनुभव करता है। वो धरती में भी परमात्मा की झलक देखता है, आकाश में देखता है, वो उड़ते हुए पंछियों में देखता है, वो फूलों में देखता है। बच्चे जब मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में भी उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। किसी के ज्ञान में भी परमात्मा दिखता है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की झलकें आने लगती हैं, क्योंकि मन, ये जो दिल है, वो पूरा जुड़ चुका है। जैसे एक माँ जो है, वो बच्चे से अगर थोड़े दूर है तो जो मन है उसका लगातार बच्चे में ही ध्यान, बच्चे में ही अटका रहेगा। वो कुछ भोजन भी बनाएगी तो भी ध्यान जो है बच्चे पर ही जाएगा, याद आएगा कि वो होता तो उसे कितना अच्छा लगता। फ़ोन भी बजता है तो लगेगा कि कहीं उसने फ़ोन तो नहीं किया, उसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसा जो ध्यान है, जब एक साधक का टिकने लग जाता है तो समझिए वो परमात्मा के समीप आने लग जाता है, उसका जो समर्पण है वो पूरा होने लग जाता है। फिर उसे निरंतर अनुभव होता है कि वो परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही डूबता है और परमात्मा में ही रहता है। जैसे मछली सागर में रहती है तो मछली की नियति है सागर में रहना, सागर उसके आसपास है। ऐसे ही हम भी परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, चारों ओर वही परमात्मा है। लोग मंदिर में जाते हैं, गुरु के द्वार में जाते हैं, उनके पैरों में अपना सर रखकर बोलते हैं कि हम समर्पित हैं, हमारे प्राण समर्पित हैं, हम समर्पित हैं। परंतु कुछ समय के बाद फिर वो डिसीजन जो है, वो जो निर्णय है, वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णायक हम ही होते हैं। अपने डिसीजंस बदल लेते हैं, अपने निर्णय बदल लेते हैं, मन बदल जाता है और बहुत जल्दी मन बदलता है। मतलब एक बार आज आपने डिसीजन लिया, 1 घंटे के बाद फिर मन बदल गया। लेकिन जो ध्यानी है, जो व्यक्ति दिल से जुड़ा है, जिसका ध्यान सिर्फ परमात्मा में ही अटका हुआ है, उस व्यक्ति का जो समर्पण है, वो समर्पण उसका अद्भुत होता है। वो समर्पण कराया नहीं जाता, ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता, वो तो अपने आप हो जाता है, वो तो उसकी मजबूरी हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि जो मेरे प्राण हैं वो तो सदा से ही परमात्मा के चरणों में समर्पित थे और समर्पित है। मेरी सांसें, मेरे हृदय की धड़कन, मेरी हर बात तो परमात्मा को समर्पित है ही। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका किसी को देखना, सब परमात्मय हो जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति के कोई निकट आता है तो दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। युग बदल जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, पूरा समाज, पूरा संसार परिवर्तित होने लग जाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को अस्तित्व से जोड़ लिया, उसके अंदर एक अलग परिवर्तन आने लगता है। वो परिवर्तन
जो है क्वांटिटेटिव नहीं होता, मात्रा का नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो 99 डिग्री तक वह उबलता हुआ पानी ही कहलाता है, लेकिन 100 डिग्री के बाद वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। अब उसकी जो क्वांटिटी है गर्माहट की वो नहीं, उसकी क्वालिटी यानी कि गुण ही बदल गया। अब वो धरती पे रहने वाला पानी नहीं रहता, वो तो आसमान में विचरण करने वाला बन जाता है। तो ऐसे ही वो जो आत्मा होती है, जो परमात्मा से जुड़ना सीख जाती है, जिसको ध्यान लगने लग जाता है, जो युक्त रहना सीख जाता है, उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन होता है कि वह फिर एक अलग ही लोक में जीता है। और जो लोग उसके समीप रहते हैं, जो उसके पास होते हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि 6 साल उन्होंने कठोर तपश्चर्या की, बहुत बहुत साधना की। उन्होंने अपने आप को पूरा सुखा ही डाला। उस समय उनके 5 भक्त बने थे। वो जो भक्त थे वो भगवान बुद्ध के नहीं, उनकी तपश्चर्या के भक्त थे। भगवान बुद्ध कुछ नहीं खाते, उपवास रखते, लंबे लंबे उपवास, पूरा शरीर ही सुखा डाला, कंकड़ पर सोते, धूप में बैठते। तो उन भक्तों को लगता कि कितनी महान तपस्या हो रही है, कितनी अच्छी तपश्चर्या कर रहे हैं, तो वह उसके कारण भगवान बुद्ध के पास रहते। जब भगवान बुद्ध को ये समझ आया कि ऐसा करने से तो मैं परमात्मा तक नहीं पहुंचूंगा, मैं मोक्ष तक नहीं पहुंचूंगा, तो उन्होंने वो मार्ग का त्याग किया। वह सम मार्ग पर आ गए, वह भोजन भी करने लग गए, अपना ध्यान भी रखने लग गए। तो इन भक्तों को बड़ा ही कष्ट हुआ। इन्हें लगा कि भगवान बुद्ध भ्रष्ट हो गए हैं, ये अपने आप को अब सुखाते नहीं हैं। उस समय की जो प्रतिमाएं भी बनी उसमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल शरीर की जो स्केलेटन है वो पूरा दिखाई दे रहा है, बोन्स दिख रही हैं, और जो पेट है वो पूरा का पूरा पीठ से जुड़ा हुआ है, इतने वो सूख गए थे। लेकिन जब उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो वो जो भक्त थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि ये भ्रष्ट है, ये ठीक नहीं, इसके पास नहीं रुकना चाहिए। भगवान बुद्ध अपने पथ पर चलते चले गए और चलते चलते उन्हें परम ज्ञान हो गया। वह अपने आप को साधते चले गए, बैलेंस में चलते चले गए। जब परम ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा कि जो भक्त मेरे साथ थे उनका भी उत्थान होना चाहिए, अब मुझे उनके भी पास जाना चाहिए। तो वह बोध गया से सारनाथ गए, स्पेशली उनसे मिलने के लिए। जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो 5 भक्त एक चट्टान के पास बैठे हैं, चट्टान के ऊपर बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। तो वह गौतम बुद्ध को देखकर वह मन से उपेक्षा करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पता नहीं ये क्यों हमारे पास आ रहा है। तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि गौतम आ रहा है, ये तो भ्रष्ट है, देखो अब तो इसका शरीर भी सूखा हुआ नहीं है, पूरे मांस शरीर पर आ गया है, अब तो शरीर में हड्डियां भी दिखाई नहीं देती हैं, अब इससे हमें बात ही नहीं करनी, इसे हम नमस्कार भी नहीं करेंगे, हम इसके लिए खड़े भी नहीं होंगे, और अगर यह नमस्कार करेगा तो हम उत्तर नहीं देंगे, उपेक्षा करेंगे, हम इसे बैठने को भी नहीं कहेंगे, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। परंतु जब भगवान बुद्ध उसके पास आने लगे, चट्टान के पास आने लग गए, उन लोगों के पास आते चले गए, तो पता नहीं उनके अंदर क्या हुआ कि जो उन्होंने संकल्प लिया था वो पिघलने लग गया। जैसे कि सूर्य जब आता है तो अंधकार अपने आप जाने लगता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो पास की मोम पिघलने लगती है, तो उनके संकल्प पिघलने लग गए और वो एक एक करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिरने लग गए। तो जो व्यक्ति अस्तित्व से जुड़ा हुआ है उसका ऑरा, उसका प्रभाव इतना होता है कि दूसरे व्यक्तियों का मन बदलने लगता है, उनके अंदर की विचारधारा बदलने लग जाती है। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम अपने संकल्प पर रहते, क्यों तुमने बदला? तुम्हारे मन को मैंने पढ़ लिया था, तुम तो उठना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा ही आ गए। तो जो जुड़ा हुआ है व्यक्ति, जो परमात्मा से जुड़ा है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसे मोक्ष मिला हुआ है, उसके आसपास ऐसा ही परिवर्तन होने लग जाता है। वो युगों को बदलता है, पीढ़ियों को बदलता है। और ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना, उसके वचन सुनना, उनका ज्ञान सुनना, उनके साथ ध्यान करना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना
मनन करना, उस पे चलना अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये समझिए कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करता है और अपने जीवन में आनंद को लेकर आता है।